Hello, a very sweet morning, my dears. Today we will discuss about the pronoun because we have discussed in the previous video about parts of a speech. Okay, in that we already learned about noun and kinds of noun. Today is the next topic, that is a pronoun. Okay, so we will discuss about pronoun one by one. Okay, so first of all we will going to discuss, introduce about a pronoun, then we will discuss about further point of this. Okay, तो बाबू देखिए, हम लोग पीछे वाली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग पढ़े भी थे। नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह की ये चीज़ें आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग नाउन के बारे में पीछे क्लास में डिस्कस किए थे, पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, उसमें हमने आपको नाउन जो होते हैं उसमें कितने प्रकार के नाउन होते हैं, उन सभी प्रकार के नाउनों के बारे में डिस्कस किया था। आज आपका उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के बारे में देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है और ये है क्या, इसको क्यों पढ़ेंगे। बाबू, प्रोनाउन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउन का यूज़ उतना नहीं है, नाउन डायरेक्ट आ जाता है अपनी जगह पे। ठीक है, डायरेक्ट नाउन अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन प्रोनाउन पता है कि क्या करता है, उसकी खूबसूरती को निखार देता है। ठीक है, उसकी खूबसूरती को निखार देता है, बहुत ही सुंदर बनाने वाला काम ये हमारा प्रोनाउन करता है। जैसे कि आप लोग सिंपल में आप लोग स्मार्ट है। ठीक है, सिंपल में स्मार्ट है। यदि आप लोग थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं तो मोर हैंडसम लगते हैं, है ना। थोड़ा सा यदि आप मेकअप कर लेते हैं तो मोर हैंडसम लगते हैं। तो बस वही चीज़ है कि नाउन जो है जब अपनी जगह पे आता है तो वो तो है ही, ब्यूटीफुल तो है ही, अच्छा तो लगता ही है। साथ साथ में यदि प्रोनाउन आ जाता है, यदि हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो गजब लगता है यूज़ करने में। ठीक है, हम लोग को जब तक हैं हम तब तक इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, हम जब तक हैं तब तक इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ने के दरमियान हम इस प्रोनाउन को नहीं भूलेंगे। प्रोनाउन का भी यूज़ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नाउन का। हम बोले ना भी जस्ट आप नाउन तो यूं ही आ जाता है, लेकिन प्रोनाउन क्या करता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। आप जब स्पीच दीजिएगा, आप कुछ बोलिएगा इंग्लिश में, यदि आपके पास प्रोनाउन का ज्ञान नहीं है ना तो आपका स्पीच बहुत ही बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कहेगा ये इलिटरेट स्टूडेंट है, ये बहुत ही अनपढ़ लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ये बहुत ही रटा हुआ स्टूडेंट है, ये अपने मन से नहीं बोल रहा बल्कि ये रट के बोल रहा है, याद करके बोल रहा है। तो बाबू, ऐसा आप जो है ना फ्रिक्वेंटली बोलना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, स्पोकन देना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको मोर इम्फैटिक बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। किस चीज़ का? प्रोनाउन का। प्रोनाउन का यूज़ करने से देखिए, अभी जस्ट मैं बताया था कि किसी भी नाउन का यूज़ करने वाले, किसी भी नाउन का यूज़ को क्या करता है, ये खूबसूरत कर देता है। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन है क्या, जस्ट देखिए इसका एग्जाम्पल जो है ना बहुत तरह का हो सकता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच आर यूज, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, आप लोग पीछे वाले पढ़ चुके हैं, पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है। जिसको, हाँ, प्रोनाउन का मीनिंग होता है सर्वनाम, है ना, जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आप लोग पढ़े हैं ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो वही है। तो संज्ञा मतलब हो गया नाउन और सर्वनाम हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा हो गया आपका नाउन और सर्वनाम हो गया प्रोनाउन। तो देखिए, तो प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, सर्वनाम होता है। अभी जस्ट हमने बताया था कि प्रोनाउन क्या था। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह पे आकर के अपना काम करे, अपना काम नहीं, उसका हेल्प करे। ये प्रोनाउन अपना काम कभी नहीं करता है, ये जब भी आता है ना किसी को हेल्प ही करने के लिए आता है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये हेल्पर है, ये किसी की जगहों पे आकर के बहुत ही खूबसूरती को बढ़ाता है। जैसे कि देखिए इसका डिफिनेशन में आप लोग, जैसे कि आप लोग ना नाउन का डिफिनेशन देते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना। नाउन क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड बोलते हैं आप लोग, बार बार इन शॉर्ट में डिफिनेशन दे देते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में आप प्रोनाउन का भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रोनाउन इज आप दे सकते हैं इसका शॉर्ट में, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। क्या बोल सकते हैं, अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। एक प्रोनाउन का यूज नाउन के लिए किया जाता है। तो उसी चीज़ को मैं डिटेल में यहाँ दे रहा हूँ, ये भी शॉर्ट, ये कोई डिटेल नहीं है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन का यूज
प्रोनाउन जो है एक शब्द होता है जिसका यूज़ नाउन के बदले में किया जाता है, जिसका यूज़ नाउन के बदले में किया जाता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका यूज़ नाउन के बदले में किया जाता है, मतलब नाउन को हटा करके वो खुद उसके जगह पे आ जाता है तो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब समझ गए क्या होता है प्रोनाउन का यूज़। नाउन प्रोनाउन क्या करता है, उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। जैसे देखिए हाँ, हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे थे नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब आप दुनिया का जिसका भी नाम लीजिए वो सब नाउन है ना। दुनिया में जिसका भी नाम लीजिए वो सब नाउन है। तो उस नाउन के जगह पे अब हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो जैसे देखिए राम, राम क्या है, नाउन है। राम क्या है, नाउन है। ठीक है, अब ये कौन सा नाउन है, ठीक है, ये कौन सा नाउन, ये हम लोग तो पीछे वाले नाउन में देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ सिर्फ एग्जांपल देखते हैं कि प्रोनाउन यूज करेंगे नाउन को हटा के। देखिए राम इज़ माय फ्रेंड, क्या है, राम मेरा दोस्त है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है राम रीड्स इन माय क्लास, राम मेरे वर्ग में पढ़ता है, मतलब मेरे ही क्लास में राम पढ़ता है। राम इज अब्सेंट टुडे, राम आज अनुपस्थित है। बिकॉज राम इज इल, क्योंकि राम बीमार है। बहुत ही बुरा लगा माय डियर, उतना सुंदर नहीं लगा जितना सुंदर लगना चाहिए। ठीक है, हम क्या किए, ये सुंदर क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने हर जगह हर वक्त हर बार हमने राम का नाम यूज़ किया, राम का नाम हमने लिया। ठीक है, राम का नाम हमने लिया, इसीलिए अच्छा नहीं लगा। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलना चाहते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में बोलना चाहते हैं, किसी भी स्थान के बारे में बोलना चाहते हैं ना बाबू, तो प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पहले आप उस नाउन हो या कोई भी नाउन, व्यक्ति वस्तु स्थान कोई भी है ना, तो पहली बार आप उसका नाम यूज़ करें। क्या होगा, पहली बार आप उसका नाम यूज़ करें, बाकी बार आप प्रोनाउन का यूज़ करें। क्या होगा, पहली बार नाउन का यूज़ करें, बाकी बार आप प्रोनाउन का यूज़ करें। ठीक है, तो अब देखिए लड़का के लिए क्या लगेगा, लड़की के लिए क्या लगेगा, वस्तु के लिए क्या लगेगा, बहुत सारे लोगों के लिए क्या लगेगा, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे आगे वाले वीडियो में। ये सब उसका पार्ट है। तो अब देखिए ये बुरा कैसे लगा, राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज़ इल, बिल्कुल बेकार लगा। इसलिए क्योंकि 75 बार यानी कि हमने बार बार राम का यूज़ किया। इस जगह पे यदि हम प्रोनाउन का यूज़ कर लें, ठीक है, इस जगह पे यदि हम प्रोनाउन का यूज़ कर लें तो ये शब्द बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है, अब देखिए आप सबको पता होगा कि राम क्या है, लड़का है। तो लड़का का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। लड़का का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। यदि लड़की रहती तो सी होता। ठीक है, यदि लड़की होती तो सी होता। तो यहाँ देखिए लड़का कौन है, राम, राम क्या है, तो वहाँ पे ही लगेगा। तो हम पहले वाले नाउन का नाम यूं ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, राम। इसको सुंदर बनाने के लिए इसमें हम प्रोनाउन की यूज़ करेंगे। आप किसका यूज़ करेंगे, प्रोनाउन। आप लोग सुनेंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है। इसी सब चीज़ का यूज़ हम लोग इसमें करेंगे, वो आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं तो पहले वाले आप कोई भी नाउन है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान कोई भी है, तो फर्स्ट वाले में आप उसका नाम लेना जरूरी पड़ेगा। नाम नहीं लीजिएगा तो डायरेक्ट हम कहेंगे ही इज़ एब्सेंट टुडे, ही इज़ एब्सेंट, हु इज़ एब्सेंट, पता नहीं चलेगा ही इज़ एब्सेंट, कौन एब्सेंट है। तब आपको पहली बार में नाम लेना पड़ेगा कि राम इज़ एब्सेंट या लक्ष्मण इज़ एब्सेंट या केशव इज़ एब्सेंट। ओके, तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको नाम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको नाम लेना पड़ेगा, बाकी वाला सेंटेंस में आप लड़का है तो ही का यूज़ करें, लड़की है तो सी का यूज़ करें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अब हम, राम इज़ माय फ्रेंड, राम इज़ माय फ्रेंड हो गया। ये आपने पहला सेंटेंस उतार दिया। अब देखिए क्या है, राम रीड्स इन माय क्लास। अब यहाँ पे क्या होगा, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राम को हटा के, ये नाउन को हटा के इसके जगह पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और प्रोनाउन क्या होगा, राम के लिए ही होगा। क्या होगा, ही। तब क्या हो जाएगा, ही, बाकी वाले से उतार दीजिए, ही रीड्स इन माय क्लास। क्या हो गया, ही रीड्स इन माय क्लास हो गया। कितना सुंदर लग रहा है ना। राम इज़ माय फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही रीड्स इन माय क्लास, वह मेरे वर्ग में पढ़ता है, वो मेरे क्लास में पढ़ता है। कौन, वह कौन, राम। ठीक है, कौन, राम। अब देखिए ही, अभी हम क्या यूज़ करेंगे, राम जी, बिल्कुल राम यूज़ करेंगे। नहीं बाबू, ही यूज़ करेंगे। ही इज़
absent। क्या लिखेंगे? वही का यहाँ पे ही रहेंगे, ही इज absent टुडे। क्या लगेंगे? टुडे। ठीक है, बिकॉज इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। इस सबको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। बिकॉज क्यों, अब इसको पूरा पढ़िए। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरे वर्ग में पढ़ता है। ही इज एब्सेंट, वह आज अनुपस्थित है। टुडे, वह आज अनुपस्थित है। बिकॉज क्या, क्या लिखेंगे? राम इज इल लिखेंगे? नहीं, बिकॉज ही इज इल। क्या लिखेंगे? ही इज इल। तो ये हुआ बाबू आपका प्रोनाउन का सुंदरता को बखारने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ताकि इसकी सुंदरता बरकरार रहे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो प्रोनाउन है ना, इसके प्रकार है। ये प्रोनाउन का 10 प्रकार का होता है। देखिए आपका पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन्फिनिटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सारे 10 जो है ना प्रोनाउन होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक, पोसेसिव अधिकारवाचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, एम्फैटिक बलदायक वाचक, डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, इन्फिनिटिव अनिश्चितवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव व्यष्टिवाचक, रेसिप्रोकल परस्पर संबोधक वाचक, रिलेटिव परस्पर बोधक वाचक है, रिलेटिव है संबंध बोधक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इन सभी पॉइंट को हम लोग अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक एक करके आप सारे वीडियो के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तब तक मैं आप इतना चीज़ को कंफर्म कर लें। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।